गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 पीजेंट्स लाइफ एंड सोसाइटी अंडर ब्रिटिश रूल। कल हमने आपको आधा चैप्टर समझा दिया था। अब आगे देखिए पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। इसमें देखो 23 में क्या कह रहा है ये, मेन प्रोपोर्शन वर एज अंडर। इसमें कुछ अनुपात प्रोपोर्शन है वर एज अंडर, कुछ नियम बने थे उसमें देखिए पेज नंबर 23 पहला इसमें था द रेवेन्यू डिमांड, जो हमारा कर था, जो कर लगता था, डिमांड वॉज मेड कलेक्टिवली इन द विलेज और द महल। जो कर लगता था वो इकट्ठा किया जाता था इन विलेज गांव में और द महल या महल में। सेकंड पॉइंट द विलेज हेडमैन, जो गांव का हेडमैन होता था, और द लंबरदार, और जो लंबरदार होता था वो द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी होती थी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, कि उस कर को इकट्ठा करे, एंड हैंडिंग इट ओवर, और जब कर इकट्ठा हो जाता था तब वो सौंपता था टू द गवर्नमेंट, वह कर सरकार को दिया जाता था। थर्ड पॉइंट द लंबरदार फिक्स्ड द रेवेन्यू, जो लंबरदार होते थे वो फिक्स करते थे द रेवेन्यू, कर को, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंड, भूमि के जो प्रकार था उसके आधार पर, टोटल लैंड, भूमि कितनी है तुम्हारी, टोटल किया जाता था, अंडर कल्टीवेशन, कि इसमें कितना कल्टीवेशन हो रहा है, कितना मतलब भूमि जुताई जा रही है, एंड कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर ग्रुप्स, और जो हमारी कृषि संबंधी समूह है उन पर ये कर लगता था। थर्ड पॉइंट हमारा है रॉड बॉडी सिस्टम। रॉड बॉडी सिस्टम क्या होता है, देखो द रॉड बॉडी सिस्टम, रॉड बॉडी प्रणाली वॉज डिवाइड बाई थॉमस मुनरो, यह प्रणाली थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस, इसकी स्थापना की गई इन पार्ट्स ऑफ द मद्रास, मद्रास के भागों में, एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। द वर्ड रॉयट लिटरेरी मीन्स पीनट, द वर्ड रॉयट, रॉयट का मतलब होता है साहित्य भाषा में पीजेंट, पीजेंट होता है किसान, फार्मर। मेन प्रोविजंस वर एज अंडर, इसके अंडर में बहुत सारे प्रबंध आए। कौन कौन से प्रबंध आए वो देखिए। पहला पॉइंट है द लैंड रेवेन्यू, जो भूमि कर था, अरेंजमेंट्स वर मेड, उसकी व्यवस्था की गई थी डायरेक्ट, सीधे, विद द टिलर ऑफ द लैंड, जो भूमि को खोदता था। द रेवेन्यू सेटलमेंट, सेकंड पॉइंट द रेवेन्यू सेटलमेंट, जो कर था हमारा सेटलमेंट किया गया, वुड बी रिवाइज एवरी 20 ईयर्स, जो लगेगा 20 साल बाद। थर्ड पॉइंट देयर वर नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं थी, ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड, जो भूमि की जो अमाउंट होती है राशि, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। डेट द रॉयट कुड कल्टीवेट, जो रॉयट थे वो किसान थे, वो जो भूमि को जोत सके। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो वास्तविक प्रैक्टिस में, हाउ एवर फिर भी द रॉयट बिकेम नथिंग मोर, इस जो रॉयट थे हमारे किसान थे, बिकेम नथिंग मोर देन ए टेनेंट ऑफ द लैंड, जो जमींदार था, विद द गवर्नमेंट एज ऑनर, जो ऑनर था हमारा, मालिक था, उसको देना पड़ता था। देयर वॉज नो इंटरमीडिएटरी, कोई मतलब पक्षपात नहीं था फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, उस कर को इकट्ठा करने के लिए। 6 पॉइंट द रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, जो कर लगता था बहुत ही उच्च दर पर लगता था, एंड वॉज कलेक्टेड रेगुलरली, और उसे पूरी तरह से मतलब इकट्ठा किया जाता था। द कल्टीवेटर, जो कल्टीवेटर होते हैं, हैड टू पे, उन्हें देना पड़ता था, इवन ऑफ हिज क्रॉप्स, जो उनकी फसलें उगती थी उन पर कर देना पड़ता था, बट डिस्ट्रॉय, अगर कर नहीं देते थे तो उनकी फसलों को नष्ट कर दिया जाता था। 8 पॉइंट द सिस्टम बेनिफिटेड द गवर्नमेंट, इससे, इस प्रणाली से क्या होता था, सरकार को फायदा होता था। इंस्टीड ऑफ कल्टीवेटर्स, जो कल्टीवेटर्स थे वो अपने खेतों में फसलें उगाते थे, उस पर कर लगता था और सरकार को इस पर फायदा होता था। द कंपनी इटसेल्फ बिकेम, जो कंपनी स्वयं बिकेम हो जाती थी द जमींदार, जमींदारी जो लोग थे वो इन्हीं पर वसूल करते थे। 9 पॉइंट द पीजेंट्स वर एडवर्डेंट विद हैवी टैक्सेस, और जो किसान थे उन पर भारी टैक्स लगाकर दिया जाता था।